डन। अब देखो यहाँ पे हमने, अब अगला टॉपिक हम लोग का होगा क्या चीज की, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि आखिर इलेक्शंस जो है हमारे देश के वो डेमोक्रेटिक कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि हमारे देश में जितने भी बंदे हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, 18 या फिर 18 प्लस जो हो। अब प्लस आपके देश ने एक सिस्टम भी अडॉप्ट करा है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अब पहले के टाइम में बात कीजिएगा कि आपने देखा था कि आपका सोसाइटी अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबके अलग अलग ड्यूटीज थे। अनटचेबल्स, यहाँ पे अगर फॉरवर्ड क्लास के लोग रहते हैं तो यहाँ पे अनटचेबल्स को आने का परमिशन नहीं है। जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं उस स्कूल में उन लोग को एजुकेशन लेने का परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर अगर बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स थे। बट आपने क्या देखा यहाँ पे, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, सबके पास ये मौका होना चाहिए कि हम इलेक्शन में वोट दें। मतलब एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यूज। मतलब कहना ये चाहता है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू वाला सिस्टम आपके देश में होना चाहिए, तब आपका देश डेमोक्रेटिक है। सेकेंड, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter. अब दूसरा कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं या फिर जो कैंडिडेट्स है वो इंडिपेंडेंट तरीके से कॉन्टेस्ट करें इलेक्शंस को और वोटर को मौका दें कि वो अपने चॉइस को रिप्रेजेंट करे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, मैंने आपको बताया था कि सपोज छोटा सा एग्जांपल देख लो कि मुझे बीजेपी को वोट देना है। इमेजिन कर लो कि मेरे को बीजेपी को वोट देना है, मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को बीजेपी को ही वोट देना है। लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या देखा कि छपरा पे जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है नाम उनका सीएन गुप्ता। तो कहने का मतलब सीएन गुप्ता ने 5 साल में क्या किया छपरा में, पूरे छपरा के थोड़ा सा अगर हल्की बारिश हो जाए तो पूरा छपरा नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ना नाले की व्यवस्था है, ना इलेक्ट्रिसिटी की सुधार है, ना रोडवे की व्यवस्था है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो कहिए मत। अगर आपको दरोगा रहे चौक से गुदरी जाना तो 2 घंटे टाइम पॉकेट में लेके चलिए तब जाकर वहां पे पहुंचोगे। तो कहने का मतलब आपने कहीं कोई सिस्टम सुधार किया नहीं। और 5 साल तक हम लोगों ने सीएन गुप्ता जी को देखा, कोई रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट 0 हो गया। और फिर से बीजेपी ने क्या किया, हम टारगेट है कि बीजेपी को वोट देंगे, नो डाउट। लेकिन बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उस कैंडिडेट पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा बंदा। तो बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो क्या ना सीट यहाँ पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे, थर्ड पॉइंट। तो द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, मतलब हर 5 साल के बाद ये मौका आना चाहिए। ये नहीं किसी बंदे को आपने इलेक्ट कर लिया था वो लंबे 20-25 साल तक वही बंदा बना रहा, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा हर 5 साल के बाद ये मौका मिलना चाहिए। एन इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी, और 5 साल बाद ये होना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करोगे तो कैंडिडेट प्रीफर द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, मतलब पब्लिक जिसको चाहे उसको आपको इलेक्शन में उसको जिताइए, पब्लिक के चॉइस के ऊपर। और ये सबसे बड़ा चैलेंजेज है पॉलिटिकल पार्टियों के सामने कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो ऊपर लेवल के जो लीडर्स हैं, ऊपर जो लीडर्स हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ कॉमन पीपल, व्हाट द कॉमन पीपल वांट। अब एग्जांपल, जो ऊपर के पॉलिटिशियंस होते हैं, जो टिकट शेयर करते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो छपरा के लोगों के बारे में नहीं जान रहे। अगर छपरा में आकर वास्तव में देखें, इंक्वायर करें तो देखेंगे भाई नहीं भाई, सीएन गुप्ता पे तो हर बंदा परेशान है, तो इनको टिकट देने का मतलब कि गड्ढे में डालने के बराबर कुछ फीट उठ मिलने जा नहीं रहा है। मैं लीडर चेंज होने की बात नहीं कर रहा हूं, देखो अब आपके देश के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपके देश इंडिया की मैं बात कर रहा हूं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री। जब मैं रियलिटी बताऊं तो मैं चाइना के सपोर्ट में रहता हूं। बट जो सपोज करो कि अगर तुम 10th में जाओगे तो एक चैप्टर तुमको मिलेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो उस चैप्टर में जाओगे तो केवल महात्मा गांधी की पूरी हिस्ट्री दे दी है, A to Z महात्मा गांधी। ना उसमें भगत सिंह का नाम दिया, ना सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया, ना खुदीराम बोस का नाम दिया, ना मंगल पांडे का नाम दिया, ना लाल बहादुर शास्त्री का नाम दिया। तो ये सारे बंदों का नाम ना देके केवल गांधी 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 गांधी। तो हमें तो पता है ना कि गांधी जी ने क्या किया, दूसरे बंदों ने क्या किया। बट कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, बुक में जो दिया हमको बुक उसको अनुसार आपको पढ़ाना है।
उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। बिकॉज आपको भी पढ़ना वही है, अगर स्कोर करना है तो आपको गांधी जी की तारीफ करनी पड़ेगी। वहां पे दूसरे बंदों को भूल जाइए। तो मैं देखो वही वही बता रहे हैं, वही मैं बता रहा हूं। मैं देखो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को भी, ठीक है। मैं इंडिया में हूं तो क्लियर कि इंडिया को सपोर्ट करूंगा। मैं जिस दिन व्हाइट बोर्ड पे रहूंगा ना, उस दिन ये क्वेश्चन तुम लोग पूछना, वाई यू सपोर्ट चाइना। देखो एक पॉइंट है तुम लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूंगा, पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर रहेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट तुमको बस दिखाना चाहूंगा, ध्यान देना है। आप सब इसको देखिएगा। कहाँ गया भाई वो पॉइंट? देखो ये पॉइंट देखो यहाँ पे, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। देखो आयुष ने क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाई आर यू सपोर्टिंग चाइना। देखो यहाँ पे क्या दिया कि व्हाई इज देयर नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री। तो कहने का मतलब है कि आपके देश में एक प्यून भी बनना है तो कम से कम 10th पास आपको चाहिए। बस दूसरी तरफ चले जाओ, आपके देश के जो लीडर्स बनने, हो गया आपके देश का जो लीडर बनना, देखिए पूरा एरिया कवर कर ले रही है। चलो ओके। तो देखो यहाँ पे पॉइंट में दिखाया गया है कि सपोज करो कि हमारे देश के जो लीडर, जो देश को लीड करने वाला है, वो इलिटरेट भी बंदा होगा तो देश का मंत्री शंत्री बन जाएगा। तो क्या आप लोग इस सिस्टम का सपोर्ट करते हो? और इसमें तर्क क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे तर्क देखिए, इस बुक में क्या तर्क दिया है। देखो यहाँ पे पॉइंट तर्क देखो क्या दिया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब। द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम से पॉलिटिशियन को कंपेयर कर दिया है कि जिस तरीके से क्रिकेटर बनने के लिए आपको एबिलिटी की जरूरत है, ना कि एजुकेशन की जरूरत है, उस तरह एमएलए एमपी भी बन सकते हो आप। तो इमेजिन करो, क्रिकेटर बन रहा है वो बंदा, तो क्रिकेट अगर अच्छा खेला खराब खेला, इससे उसके करियर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, ना कि देश के ऊपर असर पड़ने जा रहा है। इंडिया अगर वर्ल्ड कप हार गया तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को होती है, थोड़ी फिर दुख होती है, डिसअपॉइंटेड हम लोग थोड़े से होते हैं। बट कहने का मतलब है कि अगर एक पॉलिटिशियंस को, मतलब क्रिकेटर को केवल अपने करियर बचाना है, अब पॉलिटिशियन को पूरे देश को 130 करोड़ जनसंख्या को देखना है। तो कहने का मतलब है कि हमने क्रिकेट पे अब पॉलिटिशियन को कंपेयर कर दिया। जब क्रिकेट में एबिलिटी की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो पॉलिटिक्स में भी एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसमें भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर बीएसएफ पे क्यों, एक प्यून का जॉब में क्यों, प्यून के जॉब, प्यून में भी क्या है, उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए। अरे प्यून जो है उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए, उसको क्या करना है, केवल थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मारना है, सफाई करना है, एक गिलास पानी पिलाना है, साफ सुथरा इधर उधर करना है, बस काम खत्म। उसको भी एजुकेशन खत्म करो। पुलिस को क्या करना है, पुलिस को थोड़ा हट्टा कट्टा हो, यूनिफॉर्म में हो, बस जो सिग्नल तोड़े इधर पे उधर जाए उसको पकड़ना है, हेलमेट नहीं पकड़ा उसको पकड़ना है, चोरी जो कर रहा है उसको पकड़ना है, पिटाई करना है, काम खत्म। उसमें भी एजुकेशन नहीं चाहिए, उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। बीएसएफ में क्या करना है, बॉर्डर पे केवल दुश्मन के ड्रेस को पहचान गोली मार रहे हैं, वहां पे भी एजुकेशन खत्म कर दो, वहां पे भी एजुकेशन नहीं चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम इस, ये जो तर्क बुक ने दिया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट, इस सिस्टम को मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? मैं आई डोंट सपोर्ट, आई कांट सपोर्ट, मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता। तो आई कांट सपोर्ट।
तो इस तरह का जो एजुकेशन, अब ये तो एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, क्या चीज पता है, ये एग्जाम्पल हो गया कि सपोज करो कि टीचर्स, हमको स्कूल में हमारे टीचर्स एकदम बीएड चाहिए, वेल क्वालिफाइड चाहिए, आप प्रिंसिपल अंगूठा छाप चाहिए। अब एक इलिटरेट आदमी, अनपढ़ आदमी को, जो कुछ जानता नहीं, एबीसीडी, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, अगर उसको तुम अपने देश का एजुकेशनल मिनिस्टर बना दो, उसको तुम अपने देश का हेल्थ मिनिस्टर बना दो, इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे देश का सिचुएशन क्या होगा, वो क्या एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाएगा। वैसे ही लोगों के तो एजुकेशन मिनिस्टर बनने की वजह से आपके स्टेट में क्या हुआ, रूबी राय नाम की लड़की भी टॉपर बन जाती है, और बिहार का मजाक पूरे हिंदुस्तान में, पूरा वर्ल्ड में बन जाता है। तो हर जगह पे एक्सपीरियंस काम नहीं आता। तो ये डिबेट का पॉइंट है, इसके ऊपर डिबेट होगा, लेकिन आई होप, तो मैं ये आपको दिखाना चाहता था। खैर मैं अपने बैक पॉइंट पे ले चल रहा हूं आपको। तो ये बिहार का सिचुएशन है, इसको मैं सपोर्ट कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई सपोर्ट। किस आधार पे हम लोग सपोर्ट करें भाई साहब। सेकेंड देखो यहाँ पे कर रहा है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इंस्टेड ऑफ, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन अगर आपके देश के अंदर है तो समझ लो कि आपका देश डेमोक्रेटिक है, अदरवाइज प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम से। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट ध्यान देना, कि आखिर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस जो हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, क्या वो अच्छा है। तो मैं इस चीज को जानता हूं कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन एजुकेटेड लोगों के बीच में हो रहा है तब तो अच्छा है। आपके देश में पॉलिटिकल कंपटीशन डैमेज करता है आपके देश के सिस्टम को। मैं सपोर्ट क्यों करता हूं, अभी तो मैंने आपको एक फिगर दिखाया, नहीं देखा आपने शुभम, मैंने आपको फिगर दिखाया कि मैं इंडिया का विरोध नहीं करता, हम लोग तो खुद। ये सिस्टम देखो शुभम, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट। अब आपके देश के संविधान ने यह सिस्टम आपको दे रखा है कि एक ग्रेजुएट आदमी, एक पीएचडी किया हुआ आदमी, एक इलिटरेट को अपना लीडर चुनने जा रहा है। एक एजुकेटेड आदमी उस इलिटरेट आदमी को अपना लीडर चुनने जा रहा है, वो अपने देश का भविष्य उसके हाथ में सौंपने जा रहा है कि ये लो भाई हमारे देश को तरक्की करो। मैं इंडिया का सपोर्ट करता हूं भाई मैं इंडिया के सिस्टम का मैं विरोध करता हूं। मैं जिस दिन बोर्ड पे होऊंगा ना, ये इसको डिस्कस करना, उस दिन हम लोग बात करेंगे। और आप चाहो तो अनम्यूट होके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादा चैटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं चाइना का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि देखो यहां पे तुमको और एक पॉइंट बताता हूं। आपके देश में लगभग 543 इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एमपीज के लिए। ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, मेरे को सुनना। हम किसको लीडर बना रहे हैं मतलब नहीं, हम क्यों ऐसे लोगों को पहले प्लेटफॉर्म क्यों देंगे वैसे लोगों को। ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है इंडिया जहां पे एक इलिटरेट आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अब इमेजिन करो कि अब मैं किस अदरवाइज मत लेना, मैं जो पॉइंट है वो बता रहा हूं। सपोज इमेजिन कर लो, छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। आपके स्टेट का जो इलेक्शन हुआ बिहार में, तो तेज प्रताप यादव, नाम तो सुना ही होगा, लालू जी के छोटे बड़े बेटे तेज प्रताप जी, उस बंदे को आपने अपने स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तो देखो आयुष कहने का मतलब है कि हेल्थ मिनिस्टर बन गया वो बंदा, चलो ठीक है, बिहार में सब पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो राबड़ी देवी भी स्टेट की मुख्यमंत्री 6 साल तक रही हैं,
गजब का हमारा बिहार है, हमारे लोग बड़े दिल वाले हैं। नहीं हम लोग दिमाग पे नहीं दिल से सोचते हैं, नहीं ये दिल, हाँ बहुत अच्छा है। चलो बनाओ इसको, स्टेट का विकास होगा पूरा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड नहीं कर, देखो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूं। अच्छा चलो मैं नहीं बना मैंने ही बना दिया, चलो ठीक है। मैं वो नहीं कर रहा, मैं देखो आयुष मैं ये बताना चाहता हूँ कि छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। आपने बताया कि सर ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम किसको लीडर बना रहे हैं, चलो ठीक है। ये हम लोगों पे डिपेंड नहीं करता, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम किस तरह का लीडर चाहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। अब मैं बोलूंगा डेवलपमेंट तो तुम बोलेगा क्या कि फर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने देश के कैसे अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। कैसा डेवलपमेंट आप नहीं चाहते हैं, कैसा डेवलपमेंट आपका सिस्टम आपसे करवाना चाहता है, ये आपके ऊपर, ये इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूं, देखो यहाँ पे 2019 फरवरी तक का जो मॉन्थ था उसमें हम लोग अपने तरीके से चल रहे थे। मार्च आते आते लॉकडाउन हो गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने घर के अंदर सिमट गए। प्रशासन रोड पे निकलो, 2 लट्ठी खाओ, अंदर चले जाओ। गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें अब अर्निंग के चक्कर में नहीं है, अब लाइफ सेविंग के चक्कर में है कि भाई आप जिंदगी बची रही तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। हमने क्या किया, हम लोग जिंदा हैं, हम लोग वी आर अलाइव, हमने इसी को अपना डेवलपमेंट समझ लिया। तो हम लोग जो वैसे लोग जो लाखों लाख रुपए अर्निंग करते थे, अब वो पैसे के चक्कर में नहीं, अब जिंदगी के चक्कर में कि भाई जिंदगी बची है ना, चलो ठीक है विकास हो गया, काफी है, चलेगा। तो सिस्टम ने हमको ये करवाया। अब ये बोलो कि सिस्टम तैयार कौन करता, तो क्लियर है कि तैयार हम लोग करते, नो डाउट। बट कहने का मतलब ये स्टार्टिंग से ही पॉइंट देखो, आप अपने स्टेट की अगर बात करोगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स हावी है। छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो यहाँ पे दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा क्या चीज कि दिल्ली में आपने देखा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोरोना की वजह से जो भी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक बात बताओ, जब आपके देश में 10 से 15 कोविड 19 के पेशेंट मिले, विक्टिम्स मिले, तो हमने लॉकडाउन लगा दिया। आज आपके देश में 25 लाख 30 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं, लॉकडाउन हमने खत्म कर दिया। ये कौन सा सिस्टम हो गया भाई, मेरे को समझ में नहीं, आपको समझ में आया तो मुझे समझा देना। आपको समझ में आ जाए तो मेरे को समझा देना कि जब 2-4 थे तो आपने पूरे देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी, पूरा जमीन पे बैठा दी, चलो ठीक है। ऐसा भी होता है कि 2-4 के लिए पूरा लगभग लगभग अगर आपने क्या किया होता कि लगभग अगर 2-4 पूरी तरीके से लॉकडाउन जो इतने समय तक पूरा का पूरा कोविड खत्म हो गया होता, तो चलो भाई ठीक है, गवर्नमेंट का ताली हम लोग बजाते, एकदम क्लैपिंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बट 2-4 के चक्कर में आपने देश में सबको बैठा दिया, पूरे के पूरे इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, और रिजल्ट क्या मिला, इकोनॉमी भी गया और 25 लाख 30 लाख के ऊपर केसेस भी चले गए, और केसेस बढ़ रहे हैं ना कि घट रहे हैं। और उसमें आपने क्या किया, अब लॉकडाउन खोल दिया, ओपन कर दिया, पूरा ओपन। तब मैं इस चीज के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। नहीं है तो इस सिस्टम पे देखिए, जितना ज्यादा इस पे डिस्कस कीजिएगा उतना ज्यादा इस पे अलग तरह का पॉइंट निकलता चला जाएगा। तो ईरान इराक जो भी है, ये तो भाई अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, देखो यहाँ पे एक बार जानते हो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा कि लगभग 60 रुपए उस समय लीटर पेट्रोल था, गवर्नमेंट ने 80 रुपए, केवल 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया। 80 रुपए, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद चारों तरफ होने लगा। तब गवर्नमेंट ने जब देखा कि लोग चिल्ला रहे, तब 10 रुपए घटा दिया। लोग बोले चलो मजा आ गया, 10 रुपए घटा ना, ये हमारे मूवमेंट का रिजल्ट है। तो मूवमेंट का रिजल्ट है भैया, आपको ये ना दिख रहा कि उसने 20 रुपए बढ़ा दिया, 10 रुपए घटा दिया, तो 10 रुपए तो प्लस ही है वो आपके ऊपर। मैं देखो ये नहीं कर रहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, लॉकडाउन होना चाहिए था, पूरे वर्ल्ड लॉकडाउन में रहा तो हमारा देश क्यों नहीं रहेगा। बट इसका कुछ रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए था। जिस रफ्तार में कोरोना का पेशेंट अभी भी आपके देश में बढ़ रहे हैं,
खैर हमें उससे मतलब नहीं, हम इस पे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब देखो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे, मुझे मैं तो इस वर्ड पे मेरे को बहुत ज्यादा अलग तरह का पॉइंट है भाई, सिस्टम डेमोक्रेटिक कैसे है। तो ये सब आपने देख लिया क्या क्या पॉइंट है, चलो ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन की मैं बात करता, अब देखो कहने का मतलब है कि 5 इलिटरेट आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाए। इमेजिन करो कि आपके बिहार में ये पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है, ये लीडर उस लीडर को गाली देता, वो लीडर तीसरे लीडर को गाली देता, तीसरा चौथे को गाली देगा, भाई तुमने इतना घोटाला किया। तो दूसरा बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमने कौन सा देश। हाँ ये चैप्टर फुल ऑफ डिबेट है, नो डाउट, दिस चैप्टर इज फुल ऑफ डिबेट। मैंने बोला था ये चैप्टर ही ऐसा पॉइंट पे है। तो कहने का मतलब है कि सपोज पॉलिटिकल बुक के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जो बुक में मैं उतना ही आपको बता रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मेरे अनुसार चलोगे तो सिस्टम ही बदल जाएगा, मैं बुक को लेके जा रहा हूं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन देखिए अच्छा भी है और इसका मेरिट डिमेरिट दोनों है। डिमेरिट क्या है, पहले मेरिट देख लो, मेरिट क्या है। तो सपोज करो कि हम लोग जैसे लोग, वी आर द सिटीजन्स हु डू नॉट नो एबीसी अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल लीडर के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो लीडर क्या है, नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल क्या है। मेरा अपना काम छोड़कर उसके पीछे भागता फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता रहूं, यही मेरा काम बचा है क्या। बट इलेक्शन में वोट तो देना है, तो वोट किसको देंगे, नाम से नहीं ना देख लेंगे कि भाई उसका नाम बहुत अच्छा लग रहा है चलो उसको वोट दे दो, वो चेहरे पे बड़ा स्मार्ट लग रहा है उसको वोट दे दो। चेहरा देख के वोट देते हैं हम लोग, फेस वैल्यू है, नो, वर्क वैल्यू है। तो आपने क्या देखा कि इलेक्शन पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस समय क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्लेम एंड ब्लेम करती है। जैसे मैं सपोज करो कि जेडीयू आरजेडी के ऊपर ब्लेम करेगी, चारा घोटाला किया, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। तो लालू जी की पार्टी जो है आरजेडी, वो इनके ऊपर करके तुम भी तो सृजन घोटाला किया। देखो तुम्हारे बिहार, अब के इंडिया का देखो गजब का मैं सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है। इंडिया की राजनीति कैसी है, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं तब वोट लेने की बात करते हैं। अरे ब्लेम करके वोट क्या लेना, आप अपनी मेरिट्स को गिनाओ ना कि मैंने ये किया, मेरा जब रीजन था तो मैंने ये काम किया, मुझे आप लोग वोट दें। देखना कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस बात को नहीं कहता, पूरे में टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट होल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ योर कंट्री, नोबडी। इनकी सरकार आएगी तो वो ये इलेक्शन में ये पार्टी उस पार्टी को गाली देगा, वो पार्टी तीसरे पार्टी को ब्लेम करेगा, तीसरा चौथे को क्लेम करेगा। बट कोई अपनी मतलब कि अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, मेरिट है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करेगा कि हमने क्या किया, हम जब साम्राज्य में थे, सरकार में थे तो हमने क्या किया। और हम लोग को क्या करना है, अब देख लो यहाँ पे मैं तो इस चीज को देखता हूं तो बड़ा अलग तरह का पॉइंट आता है। बट हमारे बिहार में ये सब फेमस है, लालू जी के जितने भी स्पीच देख लीजिए, कॉमेडी स्पीच जो भी है, तो बिहार के लोगों को उन लोगों ने कार्टून बना के रख दिया है। नहीं है कार्टून मतलब क्या कि भाई थोड़ा सा मजाकिया तरीके से, अरे वाह गजब मजा आ गया, तो भाषण सुन के बड़ा मजा आई भाई, अब करे इनकर का वोट दिया, काम खत्म है। तो सिस्टम यहाँ पे आपने देखा कि सिस्टम जिस तरीके से तैयार करके रखा गया उस तरीके से हम लोग चल रहे, रन कर रहे हो। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में देखते हो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर क्लेम, दूसरा पार्टी पहले पार्टी के ऊपर क्लेम, और हमको लगता, हम देखते हैं कि भाई जिसके ऊपर कम क्लेम है वही बंदा ईमानदार, उसी को वोट दे दो, काम खत्म है। यस हम लोग इसके आधार पर चूज करते हैं, सही बताया आपने शुभम, आपने सही कहा कि भारत में हम लोग, इंडिया में हम लोग कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं कि जिसके ऊपर कम केसेस है, कम स्कैम किया उसने, कम घोटाले किया उसने। हम ये नहीं देखते कि उसकी मेरिट्स क्या है, उसने क्या किया, क्या पाया नहीं पाया, उसने सोसाइटी के लिए क्या किया,
हम इसको नहीं देखते, हम देखते भाई ये कम घोटाला किया है, चलो ठीक है, वो 50 करोड़ घोटाला चाहिए, 80 करोड़ घोटाला, ये 2 करोड़ का घोटाला किया, बड़ा कम छोटका चोर है, इसको हम लोग वोट देते हैं, काम खत्म है। इस आधार पर हम लोग वोट करते हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है जिसको जो कि हमारा देश फेस करता है। बट इसके डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, ध्यान देना। तो डिमेरिट्स क्या है, मैंने ये बुक जो कह रहा है मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बुक के आधार पर, मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ा रहा। अब इसके डिमेरिट पे अगर स्टूडेंट अगर हम लोग चले तो ध्यान दीजिएगा, इसके डिमेरिट में सबसे पहला डिमेरिट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि ड्यूरिंग पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी यूज डिफरेंट वेज टू कम इन पावर। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरह के हथकंडे यूज करती है, जैसे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टियां मनी पावर, मसल्स पावर। पहले तो देखा ना कि 15-20 10 साल 15 साल पहले आपने किस तरीके से इलेक्शंस होते थे। तो कहने का मतलब पैसे दे के वोट खरीदना, लोगों को डरा धमका के वोट लेना, मतलब इस तरह के सिचुएशन, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी है आपके देश में। तो यहां पे देखो ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। अब आइए छोड़िए ये सारे पॉइंट को, हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कर रहा है कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारे इलेक्शन सिस्टम की बात। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारे देश में जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड है बाई इलेक्शन की बात किया है, ठीक है, मैं बाई इलेक्शन की बता दूं कि सपोज करो जनरल इलेक्शन तो जो 5 साल के बाद होते हैं वो है, और बाई इलेक्शन मतलब अगर हो सकता है कि सपोज करो कि अगर कोई पॉलिटिशियन जो है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जीत गया, और जीतने के बाद वो क्या करता है भैया, ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वो जीत गया और जीतने के बाद वो क्या करता, 6 महीने साल भर 2 साल बाद अगर उसका डेथ हो गया, ध्यान देना, तो उसका तो जो प्लेस था, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था, वो तो वैकेंट हो गया, एम्प्टी हो गया। तो वहां पे उस पोस्ट को फिल करने के लिए जो फिर से आपका इलेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन बोलेंगे। डन एवरीबॉडी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे देखो 543 लगभग कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके देश में। देखो एक बंदे ने पूछा कि सर आप चाइना का सपोर्ट क्यों करते हैं, मैं इसी पे आपको दे रहा हूं। देखो यहाँ पे पहले तो तुम अपने हिंदुस्तान को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रूप में बांट दो, बढ़ गया, मतलब लगभग 543 तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर जो एमपी बनेंगे। आज सबका अगर मैं एक लिमिटेड पेमेंट की मैं बात कर लूं, लिमिटेड पेमेंट की बात करो तो लगभग अगर प्रत्येक का 1 लाख की बात करोगे तो लगभग 543 लाख रुपीज तो तुम्हारा उनका सैलरी में निकल गया। अब चलो तुम अपने स्टेट को 28 स्टेट के रूप में डिवाइड कर लो, 28 स्टेट में आप समझ लो कि एमएलए कितने हुए तुम्हारे, उनका भी लगभग 1 लाख से कम, मतलब मल्टीप्लाई कर लो है? मैं लगभग बता रहा हूँ मैं लगभग में बता रहा हूँ वो तो अरबों में भी चला जाएगा। तो देखो भैया क्या हुआ कि 28 स्टेट्स में कर लो, और 28 स्टेट्स के जो आपके एमएलए हैं, सपोज एक स्टेट में अगर तुम, मैं 20 एमएलए मान के चलता हूं, ज्यादा नहीं, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कितना हुआ भैया, लगभग मेरा मल्टीप्लाई कुछ कम है, 560 हुआ क्या, 560 एमएलए लगभग हो गए। मैं बहुत मिनिमम करके चला, सबका 1 लाख, अब इसका पेमेंट जोड़ लो। दूसरा चलो अपने देश का सिस्टम को देखो, ये तो एमपी एमएलए हैं, उसके बाद नीचे जब आएगा तुम तो मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड कमिश्नर, ये सब अलग है, ये सब का पेमेंट अलग जोड़ लो। नहीं घोटाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कैम की बात, अभी मैं पेमेंट पे जा रहा हूं। तो इतना इन लोग का सैलरी, इसके बाद आ जाओ, अब 1947 से अभी तक जितने भी पॉलिटिशियन आपके रिटायर्ड हुए होंगे, मतलब डिसॉल्व जो होते हैं, हट जाते हैं, तो आपको पता है कि इनका हाफ सैलरी, इनका हर प्रशासन जितना भी गवर्नमेंट जॉब से सब जगह से पेंशन खत्म कर दिया। बस एक पॉलिटिक्स ऐसा क्षेत्र है जहां पे पेंशन को जारी रखा कि नहीं, पॉलिटिशियन का पेंशन खत्म नहीं होना चाहिए। बिहार टीचर्स का पेंशन खत्म करो, बिहार पुलिस पेंशन, किसी पुलिस प्रशासन पेंशन खत्म कर दो, बट पॉलिटिशियन 6 महीना भी अगर वो विधायक बनकर निकल जाता है तो उसका सैलरी जो लाखों रुपए, उसका आधा सैलरी उसको जीवन भर मिलेगा बैठा के। सिस्टम है तुम्हारे देश का। तो सारे लीडरों को जोड़ लो, कितने अभी रिटायर्ड विधायक होंगे,
तो उन सबका सैलरी देख लीजिए। तो प्लस इनका मोबाइल खर्च, इन लोगों का बॉडीगार्ड खर्च, इन लोगों का जो इलेक्ट्रिक खर्च, खाने का खर्च, बुखार का खर्च, हॉस्पिटल खर्च, सब चीज सब का जोड़ लो, तो हमारे देश का जो 100% जो इकोनॉमी है उसका 90% तो इन लोगों पे, व्हाइट खादी वालों पे जाके बर्बाद हो जा रहा है हमारा। फॉर और 10% पे हमारे देश के गरीब हम लोग जैसे लोगों के ऊपर हमारे इन्वेस्ट हो रहा है। कैसे मैं इस इंडिया का सपोर्ट कर लूं? दूसरी तरफ चाइना की बात करो तो चाइना में बस एक सी जिनपिंग और उसके नीचे जो 10-15 जो लोग हैं बस वो उनका सैलरी चल रहा है, काम खत्म हो गया। तो क्यों ना हम चाइना का सपोर्ट करें, हर तरीके से चाइना का सपोर्ट करें हम, उसके सिस्टम का मैं चाइना के देश की सपोर्ट नहीं, मैं उस सिस्टम की सपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो आपके देश का 90% पैसा तो इन नेताओं के चक्कर में बर्बाद हो जा रहा है, बचा 10%। 10% में तो कहां से फुटपाथ के लोग मैकडोनाल्ड में खाने के बारे में सोचेंगे? हाउ कैन दे थिंक? तो कंडीशंस क्या है? देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि इंडिया का, देखिए कहने का मतलब है कि सिविक्स को जब पढ़ रहे हो तो बुक में ये नहीं दिया है, खैर मुझे ये आपको बताना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बताना नहीं है तो कहने का मतलब है कि फैक्ट से तो हम लोग को जानकारी रखनी पड़ेगी कि हमारे पैसे जा कहां रहे हैं। आपने देखा कि मोदी सरकार ने क्या किया, 750 करोड़ रुपए शायद चंद्रयान 2 पे खर्च किया, और चंद्रयान 2 ऊपर गया, ऊपर जाके पता नहीं कहां चला गया, उसका कुछ अता पता ना चला। लीडर बनने की, देखिए ये स्टार्टिंग से ही सिस्टम उस तरीके से लेके रखा गया। मैं आपको ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। एक रिक्शा चलाने वाले फैमिली के घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे के घर में, रिक्शा चलाने वाले बंदे के घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो अपने बच्चे को लीडर बनाने के बारे में कैसे सोच सकता है? अनफॉर्चुनेट, ये एक्सेप्शन है। अब मैंने बताया आपको, एक्सेप्शन इज ओनली एन एग्जाम्पल, इट इज नॉट रियलिटी। एक्सेप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जमीन का बंदा जो था वो ये बन गया, वो बन गया, दिस बन गया, दैट, ये अलग चीजें है। पर वो अपने बच्चे को क्या करेगा कि भाई दूसरा रिक्शा खरीदने के चक्कर में रहेगा कि चलो मैं रिक्शा खरीदूंगा, वो बच्चे को जो भी है। तो ये सिस्टम ऊपर से ही बन के आया जो कि आज तक नीचे लेवल पे बना हुआ है। आई अपोज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अभी वो तो है ही है, अब यहाँ पे और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लो, ये वोट बड़ा डेंजर है आपके देश में। हाँ आईएएस में मैंने क्या बताया कि एक्सेप्शन, मैंने बताया ये सब एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस आर ओनली एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, फैक्ट नहीं हो सकते। अब मोदी जी अगर बताएं, मोदी जी बोले भाई मैं चाय बेचता था, देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो ऐसा घटना अगर हुआ है तो ये मोदी जी के साथ हो सकता है कि अब जितने भी लोग हैं सबके सब चाय बेचना शुरू कर देंगे, भाई चाय बेच के जो प्रधानमंत्री बन सकता, हम चाय बेच रहे हैं, हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं मैं ये नहीं कर, देखो मैंने आप बोले चंद्रयान 2 जो है उसको लॉन्च किया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्च करो, चलो सही है। आपने 700 करोड़ रुपए खर्च किया, इन्वेस्ट किया, चलो ठीक है माना, चलो जाने दो। जब ये फेल कर जाता है तो फिर स्टेटमेंट आती है क्या चीज कि भाई हिंदुस्तान के अगर एक एक बंदे जो है अगर 5-5 रुपए दे दे तो 130 करोड़ जनसंख्या को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर से दूसरा चंद्रयान 2 जा सकता है। हम ऐसा भी तो बोल सकते थे कि जितने भी पॉलिटिशियन है सबके एक एक महीने का पेमेंट वापस, एक एक महीने का पेमेंट ले लो, तब चंद्रयान 3 भी हम लॉन्च कर सकते हैं। मतलब सारा का सारा बोझ कॉमन पीपल के ऊपर जाए। लीडर करते क्या है? देखो अभी इलेक्शंस का टाइम है, सारे पॉलिटिशियन एसी कार में है, एसी घर में है, और रोड पे जाके देखो भैया लोग अपने में मारपीट धराम धूम किए हुए हैं।
हमको इसको वोट देना, हमको उसको वोट देना, हमको इसको वोट देना, हमको उसको वोट देना है। अरे वोट दे के तुम क्या करोगे, तुम का एसी में चला जाएगा, वोट दे के फिर तुम उसको ही एसी में भेज रहे हो, वही जा रहा वहां पे। खैर हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करोगे, देखो ये बड़ा बेहतरीन वर्ड है। आपके देश में जीतता कौन है, जो रिजर्वेशन की बात करता है। अच्छा देखो, अभी मोदी सरकार जो है, मैं इस पे एक छोटा सा डिस्कस आप लोगों पे कर रहा हूं, इस पे ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूं। हमने क्या किया, हमारी सरकार जो है वो कर रही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट के रूप में कन्वर्ट कर लो। गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट के रूप में कन्वर्ट करना है, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारी गवर्नमेंट बढ़ रही है। क्या हम सब सेटिस्फाइड हैं इससे, कि वास्तव में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए आपके देश के अंदर, हर जगह पे प्राइवेट एंट्री करा दो, हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन करा दो। एवरीबडी सब सेटिस्फाइड है, यस कि नो? यहाँ पे अपना रिमार्क दो, यस नो लिखो। मैंने बोला यस कि नो, कुछ प्लेस, थोड़ा प्लेस, ज्यादा प्लेस से मतलब नहीं है मेरे को, मैंने बोला यस नो, बस इसमें रिमार्क दें आप लोग। शुभम यस कैसे? सर अगर रिमार्क देना है अगम्य। मैंने बताया कि अभी हमारी जो सरकार चल रही है सेंट्रल में, बीजेपी सरकार, इन्होंने बताया कि भाई जितने भी प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है सबको प्राइवेटाइजेशन के रूप में कन्वर्ट करो, कोई गवर्नमेंट नहीं, हर जगह पे प्राइवेट एंट्री कराओ। तो आपके देश को जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेला जा रहा है, क्या हम लोग इससे सेटिस्फाइड हैं? होना चाहिए, हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, यस कि नो? मैंने इस पॉइंट की बात की। तो शुभम ने यस बोला, तो शुभम सर से हम हमारे रिमार्क यहाँ लेंगे कि होता है, शुभम क्यों? सर मैंने बोला यस बिकॉज हमारे यहाँ होता ये है कि किसी को भी सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो आराम से बैठ जाता है और वहां पे करप्शन स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं HCL, और उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल्स को ही देख लें, कितना करप्शन होता है वहां पे। बल्कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होता है, वहां पे मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होती है, वहां से आउटपुट अच्छा मिलता है, इसलिए। और ओके जिसको काम करना होगा तो कहीं भी काम कर सकता है। गवर्नमेंट अच्छा कोई काम कर रहा है तो उसको प्राइवेट जॉब में भी अच्छा पेमेंट मिल जाता है, और कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा तो उसको उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। और इससे जो भी रिजर्वेशन है उसको भी हम लोग टैकल कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट बिल के। ओके। अच्छा चलो शुभम, आपने बताया कि हम लोग सरकारी स्कूल को देख ले, ये देख ले, वो देख ले, ठीक है, चलो ठीक है, आपने सब चीज को देख लिया, बट आपने मेन पॉइंट को नहीं देखा। कि सपोज करो कि आपने बताया क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग जो देख रहे हैं कि लोग लेजी हैं, ये हैं वो हैं, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर गवर्नमेंट जो भी स्कूल है में सर, नो, अगर गवर्नमेंट स्कूल में स्कैम चल रहा है, गवर्नमेंट टीचर सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? एम्प्लॉय है सर, कौन रिस्पॉन्सिबल है शुभम? एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट नहीं है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर मैं बिना हेलमेट का मैं घूम रहा हूं, गवर्नमेंट ने क्या करा, प्रशासन ने क्या किया कि एक अगर हेलमेट नहीं पकड़ेगा तो 500 रुपए जुर्माना। आज देखो रोड पे सब के सब हेलमेट पे घूम रहे हैं, बिना हेलमेट का कोई बाइक नहीं निकाल रहा है। तो अगर सिस्टम आपकी स्ट्रांग है तो कहीं कोई स्कैम हो ही नहीं सकता है। अगर कहीं नीचे लेवल पे स्कैम सर हो रहा है, मैं छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, बिहार की बात कर लो। बिहार में आज से 15 साल, 10-12 साल पहले जो आपके शिक्षा मित्र का जो वैकेंसी निकला था, केवल स्कोर मार्क्स देख के ज्वाइनिंग कराया जाने लगा था कि हाँ इसका 85% मार्क्स है, चलो इसको ज्वाइनिंग कराओ, 80% मार्क्स इसको ज्वाइनिंग कराओ।
तो 80-85% आज बिहार का तो एग्जाम जानते हैं आप कैसा होता है कि आप यस सर। एग्जाम आपका हो रहा लिख रहा है कोई बगल वाला कॉपी आपका, तो स्कोर पाना बिहार में बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आपने बिना किसी सिस्टम का उसको एंट्री करा दिया, जॉब दिलवा दिया, उसको शिक्षा में टीचर बना दिया आपने, तो जिस बंदे को ना ए पता है ना बी पता, वो टीचर जब बन गया तो वहां पे जाके क्या करेगा, खेत कोरेगा। क्लियर है कि वो वही करेगा। दूसरा एक और पॉइंट है कि अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिस्टम स्ट्रांग है, डीएम अगर आपका वेल मेंटेन है, अगर ऊपर से उसको ऑर्डर आए कि एकदम मेरे को एकदम स्ट्रिक्ट रूल चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जितने भी मिनिस्टर्स लोग हैं, उनके बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ना कि महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। किस तरह स्कूल सुधरेगा, या तो तुम पढ़ाएगा नहीं तो तुम स्कूल छोड़ के चला जाएगा। डीएम जो है वो हमें पास चेक करता रहे कि भाई आपके यहाँ स्कूल में, चलो आज इस स्कूल का इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे, आपके स्कूल में बच्चे के क्या विकास है नहीं है, ये वो जो है तुरंत एक दो को सर सस्पेंड करो। इंस्पेक्शन होता है, सर इंस्पेक्शन होता तो है, फिर बट कहाँ वहां क्राइम पे है, भी तो फिर क्राइम वहां कहाँ पे है। भी करप्शन रहता है। तो करप्शन तो ये करप्शन का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है ना। यस सर। अगर आपके स्कूल का प्रिंसिपल द बेस्ट है, तो किसी टीचर का वो है कि वो उल्टा पल्टा कुछ भी पढ़ा दे बच्चों को। अब बिल टीचर ही, पढ़ाने का बात नहीं है, वहां पे जो भी फंड्स आते हैं उनका मतलब गलत यूज होता है, उसका बात बोल रहा मैं। तो आप कह जाते कि फंड आना बंद हो जाए। नहीं, मैं बोल रहा कि फंड का गलत यूज होता है वहां तो पे। गलत यूज में ऊपर के लोग रिस्पॉन्सिबल है ना जी, तभी तो यहाँ पे ये सब फंड यूज गलत तरीके से हो रहा है। सर अगर बराबरी नीचे से लेवल रिस्पॉन्सिबल अगर है। नीचे लेवल के लोगों ने 10 रुपए अपने पॉकेट में रखा, तो 50 रुपए डीएम को भी तो दिया है, 100 रुपए मुख्यमंत्री जी के पास भी तो पहुंचा है, तब जाके यहाँ पे सारा स्कीम यहाँ से वहां तक अवेलेबल है तुम्हारा। तो कहने का मतलब है, मैं इस चीज को बता रहा हूं, अगर प्राइवेटाइजेशन करना तो गवर्नमेंट सिस्टम को ही प्राइवेट कर दो। प्रधानमंत्री भी हमारा प्राइवेट रहेगा, अगर तुम काम करेगा तो तुमको पेमेंट देगा, नहीं तो चल भाग यहाँ से, निकल हट यहाँ पे। तुमको वहां पे ना सर प्राइवेट इंडिया करना है, डेमोक्रेसी है ना। तो उससे का मतलब है तो गवर्नमेंट, तुम लीडर तुम सरकारी बनेगा, और सारा काम नीचे जो कॉमन पीपल के लिए जॉब है उसको प्राइवेट कर दें। तुम लोग एसी कार में घूमेगा ऊपर बैठ के, और कुछ काम है नहीं, केवल पार्लियामेंट में गधे की तरह चिल्लाना है। और यहाँ पे जो कॉमन सर पीपल जो रोड पे लोग हैं वो प्राइवेट की तरह खटते रहे, वर्क करते रहे। हम क्यों नहीं ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम ही प्राइवेट कर दें, कि जो काम तो अब दाम, नहीं तो अपने घर जाओ। चाहे वो कोई मंत्री है चाहे संतरी है, हर के लिए सबके लिए कर दो क्लियर, खत्म सर ये प्राइवेट है। सिस्टम मैंने तो बनाया नहीं है। या? सर ये सिस्टम तो मैंने बनाया नहीं है। मैं आपके बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इस चीज को मैंने बताया, पॉइंट मैंने बताया शुभम, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि सपोज करो कि जो आपने बताया एक पॉइंट कि हमारे यहाँ टीचर को देखते हो पर पढ़ाते नहीं है, चुपचाप सो के चले जाते हैं, स्कैम होता है, ये होता है वो होता है। तो टीचर के पास अगर सपोज करो कि अगर हमारा प्रशासन स्ट्रांग है, तो किसी के पास कैपेसिटी है कि बाइक बिना हेलमेट का लेके निकल जाएगा। नहीं। अब वही सिस्टम अगर बैठ जाए, भूजा खाना शुरू कर दे जाए, भाई जो करना है करते रहे, तो एक एक बाइक पे 10-10 आदमी बैठ के जाता है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जहां भी ये स्कैम हो रहा है यहाँ पे ऊपर से नीचे तक के लोग मिले हुए हैं। यस सर। तो नीचे ऊपर के लोगों को छोड़ दो, नीचे लेवल के लोगों को प्राइवेट में बदल दो, काम खत्म है। ऊपर तो ऊपर ही क्यों ना प्राइवेट, अरे जहां से बीमारी स्टार्ट है उसी को क्यों ना खत्म कर दें। अगर फिर मैं वो तो एनीथिंग वोटर्स विच यू वांट करेंगे टू ना। शेयर। फिर वो तो वोटर्स करेंगे, और जब वोटर्स ही नहीं मिले हुए हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम। जब मेजोरिटी ही करप्ट है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अगर मैं एनीथिंग विच यू वांट टू ऐड। अगर मैं समथिंग। ओके, तो मैं इस सिस्टम को नहीं बोलता कि सिस्टम खराब है, मैं तो आपके इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, नहीं है, बट कंडीशन है कि एफएफ सिस्टम आ जाता है कि क्या कर सकते हैं आप। तो ये स्टूडेंट फुल ऑफ डिबेट है, ठीक है। आप लोग जितना ज्यादा इस पे टॉपिक लेके आओगे उतना ज्यादा इस पे डिस्कशन होता जाएगा, कन्वर्सेशन चलते रहेंगे। और आज के डेट में तो अभी देख लो तुम्हारे बिहार का इलेक्शन, मैं एक बात बता रहा था, देखो छोटा एग्जांपल देख लो, आपके स्टेट में बदलाव कैसे नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल आए दिल्ली में और आके उन्होंने बताया कि मैं ये सुविधा दूंगा, लोगों ने उनको वोट दिया। आप अपने स्टेट में देखो,
एक लेडी आई है पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लूरल्स पार्टी की लेडी आई हुई है कि भाई मैं बिहार को बदलना चाहती हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, लंदन से मैं पढ़ के आई हूँ, ये वो है। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, लोगों का क्या मतलब है, ना 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 ना, हम यादव जी है ना, यादव जी बगल में देखना, बस काम खत्म, उसी को वोट देना है। तो आपके यहाँ के लोग की मेंटेलिटी नहीं बदलने वाली है, समझ ही नहीं आने वाला करना क्या है। खैर ये एक पॉइंट आपके चलते रहेंगे कंटिन्यू। किसी को और कुछ ऐड करना है इस सारे पॉइंट में? एनीवन? कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? सर इंडिया में मिलिट्री कुप क्यों नहीं होता इतना, जब करप्शन है तो? स्टार्टिंग से ही आपने कि मिलिट्री को गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में तुम्हारा डिफेंस आता है। कंकरेंटली मैंने बताया ना कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उसको यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया। हाँ तो उससे क्या हो गया मतलब है कि राइट नहीं दिया गया उन लोगों को, ये नहीं किया जा सकता उनके द्वारा। और कहने का तो मतलब है कि कुछ मतलब बाकी भी अब कंट्रीज में जहाँ पे भी होता है, हम्म, बाकी कंट्रीज में जहाँ पे भी होता है वहां पे भी तो किसी को राइट नहीं है ना कि आप मिलिट्री कुप कर दो। जैसे मैं कहाँ पे मिलिट्री कुप होता बता दो, कहाँ पे कोई जगह बताओ। पाकिस्तान में हुआ है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान में को हुआ इंडिया है। के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो भाई? पाकिस्तान छोड़ के और बताओ जिम्बाब्वे। कहाँ। तो वो जब हुआ तब ना हुआ, उसकी बात छोड़िए। अभी के टाइम में ये जो 21वीं सदी चल रहा है, अभी इधर 2 4 5 साल 10 साल पहले इधर उधर कोई घटना घटी है कहीं पे भी? बताइए, टेल मी। सर हुई है बट याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा फिर से। तुम इतना ना बड़ा बड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता कि पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये टॉपिक देखो, ये आपका डिबेट का टॉपिक है। अगला जो क्लास होगा देखो मैं आपको बता देता हूं, ये टॉपिक दिमाग में रख लेना, ये पॉइंट। इम्पोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ आवर कंट्री, ये इंपॉर्टेंट, ये आपके का डिबेट है आपका। एनी प्रॉब्लम एनीबडी? नो सर। ऑलरेडी। तो देखो हमारे 6 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट, इसमें से ये बताओ कि इस स्टेटमेंट के फेवर में कौन कौन है कि नहीं भाई एजुकेशन अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है लीडर बनने के लिए। हैंड को रेज करो। ओके, फाराज ने इनका सपोर्ट किया कि हाँ भाई एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। चलो सेकंड, और कोई? कम से कम 3 स्टूडेंट के फेवर में होने चाहिए। अंशु, अंशु हैंड को रेज करो, सपोर्ट करो। अगमय, ओके अंशु ने सपोर्ट कर दिया, चलो ठीक है। और कोई? शुभम हैंड को रेज करो। सर सपोर्ट में नहीं है, 2 days का क्या? और तो करना तो पड़े, 3 3 का डिवीजन तो करना पड़ेगा ना जी। विनायक हैंड को रेज करो। नहीं तो सब तो इधर आके तो दिक्कत है। अगम्य या फिर शुभम, कोई भी एक उधर की तरफ जाइए। ओके सर, मैं आ गया। चलो तो उधर पे तो विनायक जो है हैंड को, ओके। तो देखो यहाँ पे अगम्य, शुभम उधर जाइए, हैंड को रेज करो। तो देखो यहाँ पे फराज, विन फराज, अंशु और शुभम वो सपोर्ट कर रहे हैं कि एजुकेशन की जरूरत नहीं है। और विनायक, अनुष्का एंड अगम्य ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट है, जरूरी होना चाहिए। डन एवरीबॉडी? तो ये 3 3 का ग्रुप आप लोग तैयार करके आइएगा। अगम्य, अनुष्का, विनायक ये लोग अपोज कर रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब ये सपोर्ट करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकदम चाहिए। और ऊपर अंशु, शुभम और फराज ये लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास, धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए। तो यहां एक छोटा सा ब्रेक ले हम लोग, एवरीबॉडी। यस सर।
Any doubt? No, sir. Any question which you want to ask? No, sir. तो बी रेडी, अब देखते हैं कौन किसको मंत्री बनाता। तो ब्रेक ले कि और कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? No, sir. स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ना। किस दिन? तो उस दिन डिबेट करेगा ना जी। अच्छा चलो व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। ओके ओके, लास्ट में, ठीक है। अरे इस चैप्टर पे अभी आपका 2-3 क्लास और जाएगा। ये चैप्टर पे 2-3 क्लासेस और आपके निकलेंगे, तब जाके चैप्टर फाइनलाइज होगा। ये चैप्टर छोटा मोटा नहीं है, इसमें बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, हिस्ट्रीज हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। ओके, गुड डे।